वॉर रूम में अब बात करेंगे कि कैसे आसिम मुनीर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। एक लंच के बदले क्या आसिम मुनीर बिक गया? क्या आसिम मुनीर अपने स्टैंड से बदल गया? क्या पाकिस्तान अपने स्टैंड से बदल गया और ईरान को धोखा पाकिस्तान ने दे दिया? ये आपको बताएंगे। ईरान अब तक के सबसे भीषण हमले को झेल रहा है। इजरायल के बाद अमेरिका ने खौफनाक तबाही मचाई। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम वेस्ट बॉर्डर पर तैनात था। B-2 बॉम्बर ने ईस्ट से एंट्री की। ऐसे में सवाल है कि आखिर गद्दारी किसने की? क्या पाकिस्तान ने ईरान को सबसे बड़ा धोखा दिया है? पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका दौरा अब और चर्चा में आ गया। उनका अमेरिका दौरा बताया जा रहा है कि ट्रंप ने लंच पर मुनीर से ईरान के सारे सीक्रेट लिए। वहीं पर ईरान को मारने का पूरा प्लान रेडी हुआ। पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल क्या किया गया है, यह भी बड़ा सवाल है जो खड़ा हो रहा है, क्योंकि ईस्ट से हमला अमेरिका करता है और क्या पाकिस्तान ने पूरी मदद की है? क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे वो तो इस्लामिक कंट्री होने के नाते एक मुस्लिम उम्मा का दम भर रहे थे। बड़े बड़े बयान उनके लीडरशिप की तरफ से दिए जा रहे थे और जब उन्हीं बयानों को ईरान ने कोट कर दिया तो पाकिस्तान ने अपने पैर पीछे खींच लिए। पहले तो लगा कि इजरायली मार का डर पाकिस्तान को सता रहा है, इसलिए अपने पैर पीछे खींच रहा है, लेकिन इसके पीछे असली जो प्लेयर है वो अमेरिका है। क्योंकि पाकिस्तान को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। और जब पाकिस्तान को अमेरिका डॉलर देता है तो पाकिस्तान अपने स्टैंड से बड़ी आसानी से पीछे हट जाता है। फिर वो किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सकता है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो अमेरिका के डॉलर पर, अमेरिका के एक लंच पर क्या आसिम मुनीर पूरी तरीके से बिक गया? ये अब बड़ा सवाल है। मेजर जनरल सिवाज सर, ये पाकिस्तान पर या मुनीर पर क्या बताएंगे आप? ये क्या संभव है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ईस्ट से अमेरिका निशाना बना रहा है तो पाकिस्तान ने पूरी मदद की है इस हमले में अमेरिका की? हाँ बिल्कुल। देखो, पाकिस्तान का तो पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखो, पाकिस्तान ऐसे ही करता रहा है। देखो, अगर आप देखें कि पहले तो ये बात, आसिम मुनीर को क्यों नहीं आप प्राइम मिनिस्टर को बुला के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला? क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, तो इसलिए उसको बुलाया गया। और आप हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान ने हरदम अमेरिका का साथ दिया है। जब यहाँ पर रशियन आए थे अफगानिस्तान में, तब पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था। जब तालिबान के साथ लड़ाई थी, तब पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था। ये सच्चाई है। पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट है अमेरिका के लिए और इसका इस्तेमाल करता रहा है, और उसकी वजह है पैसा। क्योंकि ये सच्चाई है कि आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उसको IMF वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए। वो कौन दिला सकता है? वो अमेरिका। अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे लिस्ट से हरदम बाहर रखेगी तो कौन करा सकता है? वो अमेरिका। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान हरदम आता है और पाकिस्तान ने इसका हरदम फायदा भी उठाया। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप 1.0 देखें तो कहीं ट्रंप ने यह भी बोला था कि हम जो 400 मिलियन डॉलर पैसा देते हैं पाकिस्तान को, वही पैसा तालिबान के पास भी चल। तो पाकिस्तान एक डबल गेम भी खेलता है, इसमें भी है। अगर आप देखें अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि कुछ दिन पहले तो सबसे ज्यादा कट्टर जो देश जो कि क्रिटिसाइज कर रहा था इजराइल को कि ईरान के ऊपर जिस प्रकार से उसने हमला किया है, एक सबसे बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड जो आया था खुल के ईरान के पक्ष में, वो पाकिस्तान था। वो ये भी कह रहा था, कहीं ना कहीं ऑफिशियल नहीं था, कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वही पलटा बदल गया। जैसे ही आसिम मुनीर ने लंच खाया एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आप देखें कि ये आपका क्वेश्चन ये था कि कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है या बेसिस का इस्तेमाल हुआ? पक्का हो सकता है, अभी ये कहना मुश्किल है, मगर वो कर सकता है। देखो, पहले एक बार अल जवारी को मारा था अमेरिका ने, और वो अलकायदा का लीडर काबुल में था। तो वहां से एयर बेसिस कहां से उड़े थे? वो पाकिस्तान में। तो ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान हर चीज देने को तैयार है अमेरिका को। इंटेलिजेंस भी देगा, वो अपनी एयर बेसिस भी देगा, लॉजिस्टिक नोड भी देगा, और वो ईरान से के बारे में हर चीज बताएगा। और वो जना आसिम मुनीर ने काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को बताई भी है। मुझे लगता है कि जो आपका क्वेश्चन था, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई ही पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए ईरान के बारे में बताया भी है, अपनी एयर बेसिस भी दी है और आगे भी देगा। ठीक है, पाकिस्तान के सामने अगर आप पैसे फेंकें तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, और वहां के जो
मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी क्लिप भी बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वो खुद ये कह रहे हैं कि देखिए हमें तो पैसे दिए गए तो हम रशिया के खिलाफ भी खड़े हो गए, फिर जब दूसरा युद्ध आया तो फिर हमारी बोली लगाई गई, वो बोली थोड़ी कम थी, फिर ज्यादा लगाई गई तो हम फिर तैयार हो गए, हमने उसको जिहाद का नाम दे दिया। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है। और जब आसिम मुनीर जाकर बैठा होगा ट्रंप के साथ लंच जब आसिम मुनीर ने किया होगा, तो दत्ता सर जाहिर बात है कि यही सब कुछ चर्चा हुई होंगी। बेशक उसे बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाए, लेकिन यही बात हुई होगी कि एक तो नोबेल पुरस्कार की मांग कर देगा आसिम मुनीर और सारे जो सीक्रेट्स हैं वो सब शेयर भी कर देगा। वो तो देखिए कवर अप करने का बहाना है कि पाकिस्तान उसको नॉमिनेट कर रहा था फॉर नोबेल पीस प्राइज, उसके एवज में जो ट्रंप साहब ने इसको खाना खिला दिया मुनीर को। तो अभी क्या है कि जब मुनीर को खाना खिलाया गया तो उसके साथ में 4-5 चीज़ों की चर्चा हुई। क्रिप्टो करेंसी, उसके साथ में जो मिनरल वेल्थ है बलूचिस्तान में वो जो उसके बारे में चर्चा हुई। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के बारे में बताया गया, जो ISIS के खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान की जंग चल रही है, जो एक थ्रेट है पूरे उस इलाके को। और साथ साथ में वो ये भी माना जा रहा है कि मुनीर ने थैंक यू बोला ट्रंप साहब को, साहब आपने बचा दिया, आपने हमको भारत से और जंग रुका दी। और साथ में फिर ट्रंप ने बोला मुनीर आई एम गोना अटैक ईरान, व्हाट कैन यू डू, आई विल लीड योर एयर बेस, आई लीड योर एयर स्पेस एंड आई विल यूज योर एयर स्पेस फॉर रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है कि अगर मेरा कोई हवाई जहाज या कुछ रिकवर करना है यहाँ पे आएगा। और आपको याद हो 2 दिन पहले जो 135U सेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जहाज अमेरिका का और अमेरिका के दूसरे सेट पाकिस्तानी एयर स्पेस से उड़ के वो पूरे एरिया को मैप कर रहे थे। वो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, रडार कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह से अगर इनके बम्बर आते हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, वो पूरा मैपिंग हो गया। और कहाँ से हुआ? पाकिस्तान की एयर स्पेस से। तो ये जो मुनीर है इसने ईरान को बेच दिया। ये कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है, ये बिका हुआ मिल्क है, शुरू से बिका हुआ है। इसको पैसा दो और इससे नाच कराओ। मर्शनरी आर्मी है ये, तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है। सबसे ज्यादा मुस्लिम इन्होंने मारे। जॉर्डन के अंदर 25,000 पैलेस्तीनियन, ये मुजफ्फर, ये अपना परवेज मुशर्रफ ने मारे, ब्रिगेडियर था उस समय वो। जॉर्डन के किंग ने बोला इसने मारे, किसने? पाकिस्तान ने। ये कौन सा फिलिस्तीन के दोस्त हैं ये दोगले लोग हैं। ये सिर्फ 2 नेशन थ्योरी यहीं पे बोल सकते हैं। बेशरम, इनको शर्म नहीं आती। ये गद्दार है मुस्लिम लोगों के, गद्दार। यानी गद्दारी आसिम मुनीर ने कर दी। और देखिए अब धोखा कैसे दिया और उस पर क्या दिखावा कर रहा है। पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है कि वो दिखावा करेगा, सबसे ज्यादा रोएगा और फिर बताएगा मैं कितना अच्छा हूं। अब ड्रामे की एक बात आपको बता देती हूं, पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर हमले की निंदा की गई है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को पाकिस्तान ने गलत बताया। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ट्रंप के लिए नोबेल देने की मांग की और अब उसी ट्रंप के एक्शन पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ये स्टैंड ऐसे बदलते हैं, जो पाकिस्तान के लीडर हैं या पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो ऐसे ही बदलता है। आपको कुछ दिन पहले का इशाक डार का बयान भी याद होगा, जब ईरान के पीछे खड़े होने का ये दावा कर रहे थे और जब ईरान ने इसे सार्वजनिक तौर पर कह दिया तो पीछे हट गए, कहा जी हम तो साथ नहीं है, हम अपना न्यूक्लियर नहीं देंगे, हम अपना बॉम्ब नहीं देंगे। और उसके कुछ दिन बाद ही आसिम मुनीर अमेरिका चला जाता है, ट्रंप से मुलाकात करता है, लंच खाता है, बिरयानी खाता है और उसके बदले में गद्दारी लेकर आता है। और वो गद्दारी ये है कि ईरान से अपने जो जितने भी हाथ हैं वो पीछे खींच लेता है और उल्टा मदद करता है। अमेरिका की ऐसी गुंजाइश जताई जा रही है और उसके बाद फिर देखिए कैसे ड्रामा भी कर रहा है। अब कह रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं जो ट्रंप ने किया, जिन ट्रंप के लिए वो नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे थे, हम उसकी निंदा करते हैं। तो ये आसिम मुनीर का असली चेहरा और पाकिस्तान का असली चेहरा है। कुलकर्णी सर। प्राची जी, जो आप कह रही हैं, सब पैनलिस्ट कह रहे हैं, कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा गद्दारी करता आया है और इस समय में भी और इससे पहले भी अगर आप देखें एक वायरल हुआ है कि उन्होंने तोहफा दिया, जो किसको दिया? ईरानियन जनरल को। और उस ईरानियन जनरल को घड़ी के तोहफे के द्वारा इजरायलियों ने बिल्कुल होम ऑन किया और उस जनरल को मरवाया गया उस GPS कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। ये तो सब कोई जानता है। अब सवाल ये है कि 4-5 दिन से लगातार वहाँ पर आसिफ मुनीर वॉशिंगटन में है। वहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से पाकिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बरखिलाफ कि ये गद्दार है और इसने पाकिस्तान को डुबो दिया है।
पाकिस्तान के अंदर ही अमेरिका के विरुद्ध जिस प्रकार से कार्रवाई होती है, अमेरिका ये नहीं चीनियों के बरखिलाफ जो कार्रवाई होती है, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर एयर बेसिस, इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का ईरान के साथ, सिस्तान बलूचिस्तान बोलते हैं जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई फैल जाती है, ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान की किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसीज की, ज़रूरत है पाकिस्तान की वो मुसलमान देश जिसके उसको उसने खाने पे बुलाया है और उसी के बगल उसी के पड़ोसी ईरान को उसने ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं दिया और उसको मरवा दिया। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका का जो खेल है वो डीप स्टेट है। मकसद अमेरिका का एक है, उसका नेशनल इंटरेस्ट, और हम कभी भी उसके बरखिलाफ नहीं जाएंगे, बिकॉज ऐसे इसमें देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट अ परमानेंट इंटरेस्ट। उस परमानेंट इंटरेस्ट में आज की तारीख में ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सर इज ईरान। मैं तो कहता हूं इट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द स्टेट स्पॉन्सर, पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल, और उसके बावजूद, और कल तक ट्रम्प क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमको बेवकूफ बनाया, हमारे अरबों डॉलर लिए और हमारे को ही हमारे साथ गद्दारी की और वो सब कुछ तालिबान को दिया। तो ये पाकिस्तान की एक फितरत है और अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान अल्लाह, आर्मी और अमेरिका इन तीनों का ही साथ से जिएगा। चीन जानता है इनको और चीन इनको बीच बीच में चाबी देता रहता है। पाकिस्तान की कमजोरी क्या है ये पूरी दुनिया शायद अब जानती है। एक तो पैसा नहीं है उनके पास, तो सबसे बड़ी कमी यही है कि उनके सामने पैसा फेंके वो अपने स्टैंड से रातों रात बदल जाते हैं। जो इस इस्लामिक कंट्री होने का दम्भ भरते हैं, ये पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो बड़े बड़े बयान जिहाद को लेकर देते हैं, वो खुद अब इस्लामिक कंट्री के साथ खड़े हुए नहीं है। वो खुद रेकी की गई या उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन लीक की गई या एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने करने दिया, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं बहल सर। और ये आप समझा पाएंगे मुझे कि पाकिस्तान के एयर स्पेस की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अगर हम एयरबेस की चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ईस्ट की तरफ से हमला किया गया। ये पॉसिबिलिटीज कितनी है? एयरबेस, एयर स्पेस, क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? बिल्कुल, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। हाँ जी सर। तो सबसे पहले जो बात चल रही है, 2 एयर बेसेस की बात चल रही है, पासनी की और सामुंगली की। ये 2 बेसेस है। सामुंगली क्वेटा के पास है, पहले क्वेटा को ही देते थे, पेशावर को, लेकिन अब वो सामुंगली और पासनी की बात चल रही है। दूसरी बात चल रही है इनकी एयर स्पेस की। तो ये तो एयर बेस हो गए, यानी कि अगर वहां से कभी कोई लॉन्च करना है या वहां पे रिकवर करना है, जैसे कि जनरल साहब बोल रहे थे, तो वो 2 बेस इनको दे दिए। दूसरा है एयर स्पेस। एयर स्पेस का क्या मतलब है? वो कभी भी आके उन जगहों से ऑपरेट करते हुए, कहीं और से ऑपरेट करते हुए, इनकी हवाई स्पेस को इस्तेमाल करके जो ईस्ट ईरान है वहां पे जाके अटैक कर सकते हैं, या ईस्ट ईरान से जाके, हो सकता है कि इनके B-2 बॉम्बर भी यही रूट फॉलो किया हो, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि ईस्टर्न साइड से आके जाके उन्होंने फोर्डो पे जाके अटैक किया हो, इसको हम कह नहीं सकते। हम अनुमान लगा रहे हैं कि उनके पास ये सहूलियत है। और तीसरी चीज आ जाती है इसी एयर स्पेस के अंदर कि उनके स्पाई प्लेन, जो कि जनरल साहब बता रहे थे कि स्पाई प्लेन RC-135, तो वो क्या कर रहा था कि साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, यानी कि उनके रेडार्स की मैपिंग कर रहा था, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, यानी कि उनकी जो वॉइस का जो बातचीत चल रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा था। और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर कहीं पे भी इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं या कोई ऐसी चीज है तो उसको भी मैप कर रहा था। उसमें ऐसी स्पेशल इक्विपमेंट लगाई गई थी। कहां तक सच है हम नहीं कह सकते, लेकिन जरूर ये पॉसिबिलिटी है। अब आती है एक मिनट में और लूंगा इसमें, और ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की आदत है रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। ये और हिंदी में मैं नहीं बोल सकता था, पर इसका मतलब सिर्फ यही है। अगर आप देखिए तालिबान को जब इन्होंने हटाया अमेरिका ने, तब रेलेवेंस आ गई थी पाकिस्तान की। अफगानिस्तान जब अटैक किया था रशिया ने, तो उसके बाद आ गई थी रेलेवेंस पाकिस्तान की। फिर तालिबान को हटाने की रेलेवेंस पाकिस्तान की। लेकिन कहां से मिला ओसामा बिन लादेन? अबोटाबाद से। तो इसका मतलब है रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? FATF की तो बात हो चुकी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक $10 बिलियन दे रहा है उनको 10 साल के अंदर। IMF जो बिलियंस ऑफ डॉलर उनको हर साल देता है, ये सारे लोन का पैसा कौन क्लियर करता है? अमेरिका क्लियर करता है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है अमेरिका के साथ कि वो
वही चीज करे ना। अब हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को देखें, उन्होंने कहा था कि ऑल मुस्लिम कंट्रीज शुड यूनाइट अगेंस्ट इजराइल। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट को देखें, जहां उन्होंने कहा था कि हमें सपोर्ट करना है ईरान को। ख्वाजा आसिफ की एक पुरानी स्टेटमेंट को, बिल्कुल ये तस्वीर बिल्कुल, और ख्वाजा आसिफ की पुरानी स्टेटमेंट को देखें कि अमेरिका के लिए 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी कुछ जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, और ट्रंप भी यही करता है, कहता कुछ है करता कुछ है, और पाकिस्तान भी वही कह रहा है, और ट्रंप उसको इस्तेमाल कर रहा है जब उसकी जरूरत है। तो कल हम ये बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान एक पेपर नैपकिन की तरह है, जब भी मुंह गंदा होता है तो वो साफ कर लेते हैं, और फिर जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो उसको फेंक देते हैं। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा। नहीं तो पैसा नहीं है अगर पाकिस्तान के पास, और वो बार बार ये कहते भी हैं, उनके लीडरशिप जो हैं उन्हीं की तरफ से बयान आते हैं ना, वेस्ट के कहने पर हम ये गंदा काम कर रहे थे। अब ख्वाजा आसिफ भी बार बार ये कह रहे हैं हमारे सामने पैसे फेंके हम रशिया के खिलाफ लड़ने लगे, हमारे सामने पैसे फेंके हम इसके खिलाफ लड़ने लगे। आप ये जो गद्दारी करते हैं, और खासकर जिस इस्लामिक कंट्री होने का दम भरते हैं सिवात सर, उनका मेन क्या रहता है? बार बार हम इस्लामिक कंट्री हम सब मिलकर रहेंगे, मुस्लिम वर्ल्ड यही कहता है पाकिस्तान। जब आप ईरान के खिलाफ जाकर खड़े हो जाएंगे, वहां के जनरल को मरवाएंगे, तो क्या मुंह आप इस्लामिक कंट्रीज को दिखाएंगे? देखो, सच्चाई ये है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम आज से नहीं खेल रहा है, ये बहुत पहले से खेल रहा है, और कहीं ना कहीं ये इससे एक प्रकार निकल भी जाता बड़े आराम से। जिस प्रकार से इसने पहले गेम ये खेली, अफ़गानिस्तान में आप देख लें कि किस प्रकार से इसने पहले अमेरिका का साथ दिया रशियन के अगेंस्ट, उसके बाद फिर तालिबान आया, फिर अमेरिका के साथ हो गया, और फिर वो तालिबान के साथ भी था। देखो, पहले वो तालिबान को खड़ा करता है, पालता है, पोसता है, और फिर उसके अगेंस्ट अमेरिका के साथ मिल जाता है, और फिर अमेरिका से जो पैसा मिलता है वो भी तालिबान को देता है जो अमेरिका से लड़ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप 1.0 ने बोला था, वो $400 मिलियन जो पैसा देते थे हर साल, वो बंद किया था। और इसीलिए तो ये सच्चाई पाकिस्तान का ये एक प्रकार से पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अब जिस प्रकार से वो दिखा रहा था, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सपोर्टर था ईरान का, तो वो पाकिस्तान दिखा रहा था। और ये नहीं समझ आया ईरान ने कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है, और पाकिस्तान ने वही किया। और जिस तरीके कह रहा था कि हमारे न्यूक्लियर हथियार भी हम इस्तेमाल कर देंगे इजराइल का अगेंस्ट, और हुआ क्या कि जब बात आई, जब जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसने हर चीज़ के लिए हाँ भर ली, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो अमेरिका ही दिला सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर ग्रे लिस्ट में नहीं डालेगा तो वो अमेरिका ही हेल्प कर सकता है। और अब पाकिस्तान ने सारी सपोर्ट दी है, वो एयर बेसिस भी दे सकता है, अपनी स्पेस भी दे सकता है, लॉजिस्टिक नोड भी दे सकता है, उसके बारे में इंटेलिजेंस भी दे सकता है। जब तक उसको पैसा मिलता रहेगा उसका इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि आज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है। ये तस्वीर जो चल रही है ना, बस इसके बारे में एक डिटेल अपने दर्शकों को बता दूं। ये तस्वीर बतानी इसलिए जरूरी है कि जो असली धोखा है आसिम मुनीर का, वो सबके सामने आएगा। आसिम मुनीर जिनसे जाकर मुलाकात करता है, जिनसे जाकर हाथ मिलाता है, कैसे उनकी मौत हो जाती है। दरअसल ये सेना प्रमुख मोहम्मद बघेरी हैं जिनकी मौत हुई है। अब ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर जो है हाल ही में ईरान गए थे और इनसे मुलाकात की थी। यहां उन्होंने जनरल स्टाफ मुख्यालय का दौरा किया था और ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी से उन्होंने मुलाकात की थी। मुनीर ने मोहम्मद बघेरी को एक खास घड़ी गिफ्ट की थी, जिसे पहनने के 19 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ईरान में कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर ने जनरल बघेरी को एक हाई एंड कलाई घड़ी भेंट की, जो कथित तौर पर जीपीएस बीकन से लैस थी, और इसके लोकेशन की मदद से ही इजरायल ने जनरल बघेरी को मार दिया है। तो यह है चेहरा आसिम मुनीर का, वो आसिम मुनीर जो बनकर तो जाता है दोस्त, लेकिन बाद में सबसे बड़ा दुश्मन वो निकलता है, पीठ पर छुरा घोंपता है। यह है आसिम मुनीर का असली चेहरा। आप तस्वीर देख लीजिए ना, दो जनरल्स मुलाकात कर रहे हैं, एक देश के हाथ मिला रहे हैं, लेकिन किसको क्या पता कि 19 दिन बाद ही इनकी मौत हो जाएगी और इजरायल इनको मार देगा। पूरी कीजिए सर बात, बोलिए। देखो, दो बातें हैं, ये वाकई सच्चाई है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि जनरल बघेरी जो थे वो चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्म फोर्सेस के, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बोलते हैं वहाँ। ये सच्चाई है कि इसको 19 दिन के बाद हो सकता है इसमें जीपीएस, मगर ये भी आप सोच के रखो, ये अकेले नहीं मारे गए। उसके बाद IRGC का
जो कमांडर था उसको भी मारा गया, उसके बाद 2-3 और जनरल्स मारे गए, 9 साइंटिस्ट मारे गए। तो ये हो सकता है इस घड़ी के कारण कोई जीपीएस दिया हो, मगर वैसे भी मोसाद का जो इंटेलिजेंस था वो सटीक था। और किस प्रकार से 1 घंटे के अंदर ही, जिस प्रकार से खुद जो है आपका आयतुल्ला अल खमानी ने माना, सुप्रीम लीडर ने, विदिन 1 आवर इन्होंने हमारे 9 साइंटिस्ट और 6 जो टॉप आर्मी कमांडर थे, जो जनरल थे, उनको मार दिया। ये तो आप मान के चलोगे कि वाकई अगर हम पाकिस्तान की बात जैसे पहले भी कर रहे थे, पाकिस्तान जो एक ऐसा ही देश है जिसका अमेरिका आज नहीं कल नहीं आगे भी इस्तेमाल करेगा। अगर उसको अफगानिस्तान पर सर्वेलेंस रखना है, अगर उसने चीन के ऊपर सर्वेलेंस रखना है, अगर उसने रूस पे रखना है, ईरान पे रखना है, अगर उसने आईएसआईएस और अलकायदा पे रखना है, वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान का जब इस्तेमाल नहीं है उसको भूल जाएगा। और एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन से भी दोस्ती करता और अमेरिका से भी दोस्ती करता, और अभी तक वो दोनों का मूर्ख बनाता रहा है। पर वो समय दूर नहीं कि एक दिन वो पकड़ा जाएगा। और जिस प्रकार से इसने ईरान के साथ धोखाबाजी की है, जिस प्रकार से ईरान की इसने एयर स्पेस को भी यूज करने को ऐसा लगता दिया होगा, एयर बेसी को देगा, उसके बारे में इंटेलिजेंस दिया, मुझे लगता है मुस्लिम वर्ल्ड में उसके ऊपर थूका जाएगा। बिल्कुल, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान के बारे में, बस यही है कि इस्तेमाल करना है पाकिस्तान का समय समय पर। इसलिए उसका जो चेहरा है सबको पता होने के बावजूद भी उससे ढक दिया जाता है। खासकर अगर अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका सबसे ज्यादा पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। डॉलर दिखाइए, पाकिस्तान से सब कुछ करवा लीजिए जो पाकिस्तान करना चाहता, जो पाकिस्तान कर देगा, और उससे अमेरिका को सीधे सीधे तौर पर फायदा होगा। अब ना तो उसे इमेज की परवाह है, ना उसे किसी और चीज की परवाह है। दत्ता सर, जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा घर में, जब अपने आवाम को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये इसी तरीके से गद्दारी की जाएगी, इसी तरीके से मुखबिरी की जाएगी। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा और भी बता दूं, आसिम मुनीर जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे उसके थोड़े दिन पहले मुनीर को वहाँ अमेरिका बुलाया गया था, और वहाँ पे एक वहाँ के उनकी बड़ी एक वो है जिसको बोलते हैं स्पिन करने में माहिर, जिन्होंने इसको बोला कि तुम इमरान खान को पावर से हटाओ, उसको अरेस्ट करो, वो अमेरिका के खिलाफ बोलने लग गया है, और इलेक्शन कराओ और बाद में एक दूसरी कठपुतली सरकार बनाओ। और जैसे ही वो अमेरिका से वापस आया उसने आगे इमरान खान को अरेस्ट कराया, उसमें मुकदमे चले, वो जेल में चला गया। बाद में इलेक्शन हुई, रिगिंग हुई उसमें, और ये शाहबाज इसको बना दिया नवाज शरीफ के भाई को प्रधानमंत्री। तो ये मुनीर जो है पहले से ही अमेरिका के लिए काम कर रहा है, आज भी अमेरिका के लिए काम कर रहा है। और साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखें, पाकिस्तान नॉन नेटो अलाई है अमेरिका का। इसको जो F-16 जहाज दिए गए हैं उसी एवज में दिए गए हैं। उससे पहले सीटो सेंटर के भी मेंबर थे। तो ये लगातार उस कनेक्शन का बेनिफिट लेता चला रहा है। अमेरिका इसको इस्तेमाल कर रहा है, आगे भी करेगा। इनको पैसे की ज़रूरत है, भूखे नंगे हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये किसी मुस्लिम वर्ल्ड के मित्र नहीं हैं, ये मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारे मुस्लिम वर्ल्ड को मालूम होना चाहिए। कभी भी इस देश के ऊपर आप भरोसा मत करना। आप भारत पे भरोसा कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। भारत आपको कभी धोखा नहीं देगा। भारत के अंदर हमारी जो, अगर आप मुस्लिम आबादी की बात करें, हम दूसरे नंबर की मुस्लिम आबादी भारत में है, और अभी थोड़ा सा इनकी आबादी ज्यादा हो गई है। इंडोनेशिया, उसके बाद भारत आता था, फिर पाकिस्तान आता था। अभी क्या हो गया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिर भारत। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है। ये धोखे से ही बना, धोखे से ही जी रहे हैं, धोखे से अपने अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, और धोखे के साथ ही और पाकिस्तानी मुल्कों के ऊपर ये अत्याचार करते हैं। पैलेस्टीनियन को सबसे ज्यादा इन्होंने मारा, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और कोई हमदर्दी नहीं है इनकी।